नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं। कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। पीएसयू बैंक है और स्टॉक प्राइस 225-230 के आसपास कारोबार कर रहा है 25/7/2022 को। 25/7/2022 को Q1 FY23 के नतीजे रिजल्ट्स आने वाले थे, तो अपडेट आ गया है। तो इस क्वार्टर में क्या कमाई रही है, क्या अर्निंग रहा है कैनरा बैंक लिमिटेड का, टोटल इनकम कितनी ग्रोथ आई है, प्रॉफिट क्या रहा है, उसको देखते हैं। और नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक लिमिटेड का जो ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस है हर क्वार्टर में कम हो रहा है दोस्तों, इसीलिए स्टॉक प्राइस अच्छा भी कर रहा है और पिछले कुछ क्वार्टर से एक तरह से प्रॉफिट भी आ रहा है। तो टोटल इनकम, प्रॉफिट, मुनाफा क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है और ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस को देख लेते हैं, इन नंबर्स को देखते हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो कैनरा बैंक का स्टॉक देखिए, जब भी गिरावट हो रही है इसमें, अगर जिनके पास समय है, एक महीने पहले देखिए ये 170-180 तक आ गया था जब मार्केट में गिरावट थी, और एक महीने के बाद देखिए ये स्टॉक 225-230 में आ गया। कैनरा बैंक के Q1 FY23 के नंबर्स हैं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़ में नंबर्स हैं। 30/6/2000 के क्वार्टर में, 30/6/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न 18,536 करोड़ का है, 18,536 करोड़ का है, और Q4 में 18,226 करोड़ का था। एक साल पहले 17,068 करोड़ का। तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है कैनरा बैंक का Q1 FY23 में। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम की बात कर ले तो टोटल इनकम है 23,739 करोड़, 23,739 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है, और Q4 में 24,518 करोड़ का था, और एक साल पहले 23,018 करोड़ का। तो टोटल इनकम 23,739 करोड़ का है, सालाना बढ़ के आया है, और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कमी पेशी है दोस्तों। उसका कारण ये है कि अदर इनकम 6,291 करोड़ का था और अब की बार 5,202 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस है कैनरा बैंक का Q1 FY23 में 17,089 करोड़ का है, और टोटल इनकम 23,739 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 6,609 का है, और Q4 में था 6,665 करोड़ का, और एक साल पहले 5,410 करोड़ का। आगे की तरफ चलते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में प्रावधान 3,688 करोड़ का है, और Q4 में 3,727 करोड़ का था, एक साल पहले 3,463 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में सालाना अगर देखते हैं तो प्रावधान थोड़ा बहुत बढ़ा है दोस्तों, 3,688 करोड़ का है। अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, और अब सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा आया है बैंक को 2,058 करोड़ का मुनाफा है। Q4 में 1,969 करोड़ का मुनाफा था, प्रॉफिट था। साल भर पहले 1,094 करोड़ का मुनाफा था। तो सालाना देखिए एक तरह से दुगना हुआ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है, बढ़ के आया है, मुनाफा बढ़ के आया है, 2,058 करोड़ का मुनाफा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, एनपीएस की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की बात करते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनपीएस है 6.99% का है, और Q4 में 7.51% का था, एक साल पहले 8.52% का था। तो ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है। नेट एनपीएस की बात करते हैं 2.48% का है, और Q4 में 2.65% का, एक साल पहले 3.46% का है। तो ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में कमी आई है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है दोस्तों, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। और कैनरा बैंक का ग्रॉस एनपीएस पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कम हो रहा है, अब 7% के आसपास 6.99% में पहुंच गया है, और नेट एनपीएस 2.48% में है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर EPS 12.02 का है, और Q4 में 10.58 का था, एक साल पहले 7.50 का था।
कैनरा बैंक ने Q1 FY23 के नंबर्स जो पेश किए हैं, टोटल इनकम सालाना बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम है। प्रॉफिट आया है बैंक को सालाना एक तरह से दुगना प्रॉफिट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो मुनाफा बढ़ के आया है। एक तरह से ठीक ठाक नंबर पेश किए हैं Q1 FY23 में कैनरा बैंक ने। तो ये कैनरा बैंक के Q1 FY23 के नंबर्स थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब मार्केट में गिरावट आई थी तो स्टॉक 180-190 के आसपास आ गया था। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। कैनरा बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है, 225-226 के आसपास कारोबार कर रहा है। तेजी बनी है स्टॉक में। देखिए, एक महीने पहले 20 जून 2022 को 174 में था, 174 में था और स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंच गया। बाजार में भी एक तरह से तेजी आई है, तो स्टॉक देखिए 226 और 234 रुपये 50 पैसा इसने हाई बना लिया। तो हडल जो रहेगा 234 का रहेगा। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 248 का होगा। ये 8 अप्रैल 2022 का प्राइस है। 248 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों देखिए, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट आ रहा है, तो कैनरा बैंक का स्टॉक प्राइस अच्छा करता हुआ नजर आएगा। अब एक महीने पहले देखिए 174-180 में था, तो तेजी आई है। और एक साल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो पिछले साल ये 146-150 में था, वहां से तेजी से ऊपर की तरफ आया, 272 का हाई बनाया। तो तेजी तो बनी है, बट ये कि हर तिमाही इसमें गिरावट आती है, तो इसको नज़रों में रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, निवेश के लिए। जिनका निवेश है तो आने वाले समय में 272 को ब्रेक करना चाहिए हमारे अनुसार। और एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में अगर और कम होते हैं तो स्टॉक फिर इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब 272 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू इसकी बढ़ रही है, 279 का बुक वैल्यू है। और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो 170-180 आसपास स्टॉक आ रहा है, तो बाइंग। कैनरा बैंक का 1 साल के चार्ट के अनुसार प्राइस एनालिसिस है, और जो Q1 के नतीजे पेश किए हैं उसका अपडेट था। लेटेस्ट अपडेट है कैनरा बैंक लिमिटेड का। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।